बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 10 हु तू आज चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 77। चैप्टर 10 हु तू तो देखो, आपको इस चैप्टर में पिक देखने से पता लग जाएगा ये कौन सी गेम है, कबड्डी। इसमें जो हमारा स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स जिसमें हम इस गेम को कबड्डी बोलते हैं। तो इसमें किसी स्टेट्स में क्या है, हु तू बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कबड्डी के बारे में, उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। हु तू तू, आउट आउट आउट, all the girls on one side shout loudly। तो आपको पता लग रहा है ये जो 6 प्लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक टीम के हैं और ये ग्रीन वाली दूसरी टीम की है। तो ये कैसे बोल रही है, कबड्डी कबड्डी, उसकी जगह बोल रही है हु तू। और हमने बिना सांस लिए, आपको पता है गेम्स के रूल पता ही होंगे कि इसमें इस तरह से बोलते हैं। तो और बाकी की जो लड़कियां हैं वो बहुत एक तरफ से क्या कर रही हैं, बहुत ऊंची चिल्ला रही हैं, हु तू होल्ड फ्रॉम हियर, कह रही हैं कि उसको पकड़ो, ठीक है। यानी कि दूसरी टीम की जो एक लड़की है उसको पकड़ो। और ये जो दूसरी टीम की 6 प्लेयर्स हैं वो क्या करती हैं, हाथों से पकड़कर उसको घेरा डाल के क्या कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। फिर देखो हु तू होल्ड फ्रॉम द लेग, वो लड़कियां सभी कह रही हैं, कह रही इसकी लेग को पकड़ो, द लेग होल्ड हर द लेग, उसकी लेग को पकड़ो, यानी कि उसको लेग से पकड़कर गिरा दो। हु तू बासुदा, यू कम हियर, बासुदा यहाँ आओ, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। एक टीम की जो लड़की है वो दूसरी अपनी टीम की लड़की को कह रही है कि इसको यहाँ से पकड़ो। हे मेक श्योर, मुझे श्योर है कि श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन, कि जो दूसरी टीम की लड़की है श्यामला, उसका हाथ उस लाइन को टच नहीं करेगा। होल्ड हर हैंड, उसके हैंड को पकड़ लो। हु तू ओ शी हैज टच्ड, उसने तो टच कर दिया, शी हैज टच्ड, यानी कि उसने लाइन को टच कर दिया। आउट आउट, ऑल आउट, हो योर टीम इज ऑल आउट। तो इस गेम में जो ये लड़कियां हैं वो उसको लेग से पकड़ लेती हैं और हैंड से, तो उसको गिरा देती हैं। तो ये आपको एक लाइन दिखा रखी है, ये बीच का सेंटर है। अगर इस लड़की ने, दूसरी टीम में श्यामला ने लाइन को टच कर दिया तो दूसरी टीम के जितने भी सदस्य होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो वो चिल्लाकर कहती हैं कि सभी आउट हो गए। व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग, ये लड़कियां क्या कर रही हैं, दे आर शाउटिंग, वो चिल्ला रही हैं आउट आउट आउट, कि वो चिल्ला रही है कि आउट हो गए हैं। इट इज़ क्लियर, ये क्लियर है बिल्कुल, आपको देखने से पता लग रहा है कि दे आर प्लेइंग ए गेम, वो गेम खेल रही हैं कबड्डी, जिसको वो बोल रही है हु तू। व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, आप इस गेम को क्या बुलाओगे, चेदी गुड्डू, हु तू, छू किट, हा दू और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो डिफरेंट स्टेट्स में इसको इस तरह से कबड्डी को बुलाया जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि कबड्डी को और किस किस नाम से बुलाया जाता है। When 6 गर्ल्स सराउंडिंग श्यामला, जब 6 लड़कियां जो येलो में थी श्यामला के चारों ओर थी, एंड कॉट हर, उन्होंने 6 गर्ल्स ने उसको पकड़ा। एवरीवन थॉट, सभी 6 गर्ल्स सोच रही थी कि शी वाज आउट, कि वो आउट हो जाएगी और लाइन को टच नहीं करेगी। पर समबॉडी कॉट हर लेग, किसी ने उसकी टांगे पकड़ी, देखो उसको कैसे दबा रखा है, किसी ने बाजुएं पकड़ रखी हैं। समबॉडी हर आर्म्स बिहाइंड, वन गर्ल कॉट हर बाय द वेस्ट, तो किसी एक लड़की ने उसकी वेस्ट को पकड़ा। बट श्यामला वाज नॉट एबल टू गिव अप, पर फिर भी उस लड़की ने, किसी ने लेग्स, किसी ने आर्म, किसी ने वेस्ट उसकी पकड़ रखी थी, फिर भी श्यामला ने अपना हौसला नहीं छोड़ा। शी ड्रैग्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को बचाया एंड मैनेज किया कि वो टच द लाइन इन द सेंटर, कि वो उस लाइन को सेंटर से टच कर दे। When श्यामला टच द लाइन, जैसे ही श्यामला ने लाइन को टच किया, all the girls of the opposite team were holding her, तो ऑपोजिट टीम की जो येलो टी शर्ट में थी सभी लड़कियां क्या हो गई, होल्डिंग हर, उसे पकड़ रखा था। सो ऑल ऑफ देम
गोट आउट, तो सभी लड़कियां जो दूसरी टीम की थी वो सारी की सारी आउट हो गई। बट रोजी, जो दूसरी टीम की एक लड़की थी रोजी, वो आर्गू करती है, बहस करती है, जैसे अपना वो रखती है विचार कि श्यामला हैड टेकन ए ब्रीथ इन बिटवीन, कि हम आउट नहीं हुए क्योंकि श्यामला ने सांस ले लिया था, क्योंकि कबड्डी में होता है कि हमें कबड्डी कबड्डी बिना रुके बोलना पड़ता है जब हम खेलते हैं। सो द टीम वाज नॉट आउट, इसलिए हमारी टीम आउट नहीं हुई। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू, वो करती है, जिद करती है, यानी कि वो भी करती है कि दिस इज़ नॉट ट्रू, कि जो रोज़ी कह रही है ये ट्रू नहीं है। शी सेड दैट इफ़ शी हैड टेकन ए ब्रीथ, उसने कहा कि यदि वह सांस लेती है, वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर, तो लड़कियों ने उसे क्यों पकड़ रखा था, कि अगर उसने सांस ले ही लिया था तो फिर वो अब मैं आउट हो जाती, फिर भी मुझे लड़कियों ने पकड़ रखा था। देयर वाज ए बिग आर्गूमेंट, ये तो बहुत बड़ा आर्गूमेंट हुआ कि वो मुझे कह रही हैं कि ये तो आउट होगी क्योंकि इसने ब्रीथ लिया था, तो वो फिर छोड़ सकती थी मुझे पकड़ना। तो फाइनली श्यामला वन, तो क्या डिसाइड हुआ कि श्यामला जीत गई है और दूसरी टीम की सारी लड़कियां क्या हो गई हैं, आउट हो गई हैं। तो ये इसका एक रूल है कि हमें कबड्डी बोलना पड़ता है और बिना रुके, बिना सांस लिए बोलना पड़ता है। अगर सांस बीच में हम सांस ले लेते हैं तो वो जो टीम का प्लेयर होता है वो आउट हो जाता है। जिसने, जैसे इसने करके इसने लाइन को टच कर दिया तो दूसरी टीम के सारे खिलाड़ी क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? जब तुम कबड्डी खेलते हो तो कितने प्लेयर्स होते हैं, हाउ मैनी प्लेयर्स डू यू हैव इन टीम, तो आपकी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। वैसे तो देखो आपको इस चैप्टर में 6 प्लेयर्स दिखा रखे हैं, वैसे कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। हाउ मैनी प्लेयर्स गोट आउट, कितने प्लेयर्स गोट आउट हो गए, अब हमने इस चैप्टर के मुताबिक बताना है। व्हेन श्यामला टच द लाइन, तो जब श्यामला ने लाइन को टच किया तो क्या हुआ, सभी के सभी ऑल प्लेयर्स गोट आउट, यानी कि आउट हो गए। यानी कि इसमें 6 प्लेयर्स दिखा रखे हैं, तो यहाँ आप 6 प्लेयर भी लिख सकते हो क्योंकि इन्होंने हमें एक टीम के 6 प्लेयर दिखा रखे हैं। 7 कौन सी थी, श्यामला थी, तो ऑल प्लेयर्स भी लिख सकते हो और 6 प्लेयर्स भी। डू यू हैव वेज, क्या कोई ऐसा तरीका है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन ए गेम्स, की इस गेम में अगर कोई बहस हो, जैसे इन दोनों के बीच में हुई थी रोजी और श्यामला में, तो क्या होना चाहिए, जो रेफरी है उसको लिसन टू बोथ टीम्स, दोनों टीम को क्या करनी चाहिए, सुनना चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए हु वन द गेम, की गेम को कौन जीतेगा, जैसे कि ऐसे हुआ। द गेम ऑफ कबड्डी, अब कबड्डी की गेम के बारे में देखो, अब हम कबड्डी में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ व्हाट ए गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक, इसलिए यह एक गेम है कबड्डी की तरह, पुशिंग, जिसमें पुशिंग धकेला जाता है, खींचा जाता है, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैजिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। तो इस गेम में क्या होता है, खींचातानी भी होती है, पुशिंग धकेलना भी होता है एक दूसरे को, जैसे इसने कहा था होल्ड द लेग, उसकी टांग को पकड़कर, स्क्रीमिंग चिल्लाना होता है, जैसे दूसरी एक जो ज़्यादा टीम के, एक टीम में ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं वो चिल्लाते हैं कि उसको पकड़ो, एंड शाउटिंग चिल्लाना, बड़ी शार्पली तेज़ी से चिल्लाते हैं, ड्रैजिंग खींचना, एंड फॉलिंग उसको गिराना ऑन द ग्राउंड। तो यही होता है इस गेम में। इट इज़ ए रफ गेम, यह एक रफ गेम है, येट इट हैज़ मैनी रूल, फिर भी इसके क्या है, बहुत सारे रूल हैं, क्योंकि इट्स इज़ ए लॉट ऑफ फन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फन मीन्स हमारा एंजॉय होता है, एंड लॉट ऑफ एक्सरसाइज, इसमें हमारी एक्सरसाइज भी होती है, होल्डिंग योर ब्रीथ, हमें अपना सांस रोकना होता है, बिहाइंड रनिंग, दौड़ते हुए, और कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी, और लगातार बिना सांस लिए हमें कबड्डी कबड्डी कहना होता है, एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम्स, और हमें दूसरी टीम जो हमारी ऑपोजिट होती है उसको टच करने की कोशिश करनी पड़ती है। अब जैसे इसमें ये था, आपको पता ही है रूल की कबड्डी में कैसे खेलते हैं, अगर एक बाकी के, जैसे इसमें 6 प्लेयर दिखा रखे थे और दूसरी श्यामला थी, अगर वो टच करके भाग जाती है तब भी वो क्या हो जाती है, जीत जाती है। अब इसको ऐसे पकड़ रखा था, इसने अगर ना टच करती तो ये हार जाती। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ, तो तुम देखो कि इतना टाइम, एज लॉन्ग, कैसे तुम अपने सांस को ब्रीथ कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, रोक सकते हो, पकड़ सकते हो। यू नीड टू यूज़ बोथ योर
बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। इस गेम में हमें अपनी बॉडी को और अपने माइंड दोनों का यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को टू पुल, खींचना है, स्टॉप द प्लेयर्स और प्लेयर्स को, और स्टॉप द प्लेयर्स और प्लेयर्स को रोकना है। एट द सेम टाइम ऐसे ही यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। जैसे एक प्लेयर दूसरी टीम में आता है, कैसे उसमें एंटर करना है और वापस जाना है प्लेयर्स को टच करके। यू हैव टू डिसाइड, और डिसाइड करना है whom टू टच क्विकली, तेजी से डिसाइड टच करके, एंड कम बैक, वापस आना है जीत कर। इफ़ यू गेट कॉट, अगर तुम पकड़े जाते हो, देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर, फिर आपको अपनी लाइन को सेंटर तक क्या करना है, टच करके पहुंचना है, तब आप जीतोगे। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ एंड कीपिंग सेइंग कबड्डी कबड्डी, हाउ मैनी टाइम्स कुड यू से इट। तो आपने अभी खेलना नहीं है, आपने ट्राई करके देखना है, अपने सांस को पकड़कर और बार बार कबड्डी 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 इस तरह से बोलना है। तो आपने देखना है कि आप कितनी बार बिना रुके, यानी कि बीच में ना रुके, तो कितनी बार काउंट करना है कि कितनी बार बोला, ठीक है। और दूसरी में क्या है, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार बोल सकते हो, कैन यू से व्हाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी। अब खेलते हुए तो तुम कितना बोलते हो। अब जब अगर आप खेलोगे तो थोड़ा सा आप टायर्ड भी हो सकते हो, थक सकते हो, तो उसमें कम बोला जाएगा, और जब बिना खेले बोलते हो तब ज़्यादा बोला जाएगा। तो आपने ये अपने अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे आप बोल के देखना, आई कुड से कबड्डी डैश टाइम, कि कितने टाइम बोला जब नहीं खेल रहे थे, और आई कुड से इट अबाउट जब तुम खेल रहे थे। तो इसके बीच का क्या लिखोगे, डिफरेंस। तो यहाँ पे वो डिफरेंस काउंट करके लिखना है, सब्ट्रैक्ट करके। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, अगले टाइम जब आप कबड्डी खेलोगे, फोकस योर अटेंशन। अटेंशन मीन्स ध्यान देना है, ऑन योर लेग्स, अपनी टांगों पर, आर्म्स पर और आइज पर। यू विल नोटिस, और नोटिस करना है, दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग्स एंड आर्म्स। तो आपने अपनी बॉडी में लेग्स को, आर्म्स को और आइज को क्या रखना है, उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना है, यानी कि तीनों चीज़ों का पूरा अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तीनों का ध्यान होना चाहिए। लेग्स की तरफ भी कि कोई आपकी लेग ना पकड़े, आर्म से टच ना करे, और आइज का भी ध्यान देना है कि कौन आपकी तरफ आ रहा है। मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक, और आपने इस अपनी ईवीएस की नोटबुक में एक पिक्चर बनानी है और शो करना है कि श्यामला ने कैसे मैनेज किया एंटर ऑपोजिंग टीम आउट इन वन गो, कि फर्स्ट गो में वो आउट हो जाए दूसरी टीम, कैसे उसने टच करके अपने आप को बचाया। What does it mean to be out in game? When does one gets out in कबड्डी? तो ये बताओ कि इस गेम में, कबड्डी में आउट होने का क्या मतलब है। इट मीन्स क्या मतलब है, when does जब आउट हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है। आउट ऑफ द गेम मीन्स वो आउट हो चुका है। जब कब आउट होते हैं, जब इफ़ समवन, जब चाहे लड़कियां खेलें चाहे बॉयज़ खेलें, जब वो लूज ब्रीथ, जब अपना सांस छोड़ देती हैं, यानी कि सांस कबड्डी कबड्डी बोलना छोड़ देते हैं, यानी कि सांस ले लेते हैं। जब है ऑपोजिट टीम प्लेयर टच करके चली जाए एंड वेंट बैक, और वापस चली जाए, तब आउट हो सकती हैं। जा क्या होता है, स्टॉप्ड बाय ऑपोजिट टीम प्लेयर, जा दूसरी टीम के द्वारा स्टॉप हो जाती है गेम, जब वो अगर लाइन को टच नहीं करते हैं। इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर, इन कुछ गेम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर को टच करने के लिए। तो आपने कुछ और गेम्स बतानी है। फॉर एग्जाम्पल इन द गेम खो खो, खो खो में भी हम क्या करते हैं, जैसे 7-8 बच्चे बैठ जाते हैं तो वो टच करने के बाद ही उठते हैं ना, यू गेट आउट व्हेन समवन टच, जो जब अगर कोई आपको टच करता है तब आप उठते हो। यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन टच, तब आपकी टर्न आती है अगर कोई आपको टच करके जाए। नेम सम गेम्स, अब आपने कुछ गेम्स बतानी है विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर, जिस गेम्स में प्लेयर्स को टच करना बहुत ज़्यादा। जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं, उसमें भी जब हम पीछे से बार थापा बोलते हैं, जैसे छुपा छुपाई, उसको हाइड एंड सीक भी लिख सकते हो आप, छुपा छुपाई भी लिख सकते हो। फ्रीज टैग, बर्फ़ पानी, अगर पानी बर्फ़ कर देता है एक प्लेयर तो वो फ्रीज कर देता है, जब तक कोई दूसरा उसको पानी नहीं करेगा तब तक वो स्टैचू ही रहता है। और पकड़म पढ़ाई खेलते हैं, इसमें जब वो कोई पकड़ लेता है तो वो ऐसे ही आउट हो जाता है। इन कबड्डी द
एंटायर टीम, अब कबड्डी में जो पूरी टीम होती है वाज आउट, पूरी टीम आउट हो जाती है बिकॉज श्यामला हैज़ टच द लाइन, क्योंकि श्यामला ने अपनी लाइन को टच कर देती है सेंटर में, इसलिए दूसरी टीम क्या हो जाती है, आउट। व्हाट आर द सम अदर गेम, अब आपने दूसरी टीम बतानी है जिसमें एक सेंट्रल लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो टग ऑफ बार, जिसमें दो टीम्स होती हैं, जो एक सेंटर में लाइन होती है, दो तरफ लाइन होती है, जिसमें वो रस्सी को खींचते हैं, अगर वो उस लाइंस को पार करके रस्सी पूरी खींच लेते हैं तो वो टीम क्या हो जाती है, जीत जाती है। जहाँ हॉकी में भी कह सकते हो, उसमें भी लाइन होती है, सेंट्रल लाइन दोनों टीम्स की जब तक वहाँ नहीं, और टेबल टेनिस जिसमें सेंटर पॉइंट होता है, फुटबॉल लिख सकते हो, उसमें भी एक सेंट्रल लाइन होती है दो टीम्स के प्लेयर्स के बीच में। व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स यू प्लेयर्स यू हैव टू टच समथिंग और कलर्स, अब कुछ ऐसी गेम्स बतानी है जिसमें खिलाड़ी को टच ना करना पड़े, यू हैव टू टच समथिंग, कोई और चीज़ का टच करनी है, जैसे कलर्स। तो आप गिल्ली डंडा खेलते हो, जब जिसमें डंडे से गिल्ली को टच करते हैं, मार्बल्स कंचे खेलते हो तो कंचे को करते हो, कलर्स रेस खेलते हो, जब बोलते हो कि आपने कौन सा रंग माना तो उसी रंग की चीज़ें खेलते हो। तो ये कुछ गेम्स। डू यू प्ले कबड्डी, क्या तुमने कबड्डी खेली है, तो लिखोगे येस आई प्ले कबड्डी, तो आप इसका आंसर तो ये लिख दोगे कि हाँ मैंने कबड्डी खेली है। इज़ देयर ए गर्ल्स कबड्डी टीम, क्या आपके इन योर स्कूल, आपके स्कूल में गर्ल्स की भी कबड्डी टीम है, तो यस लिखोगे अगर है, अगर नहीं है तो नो लिखोगे। डू यू थिंक डैट योर ग्रैंड मदर, अब आप सोचो कि कभी आपकी दादी, जब आपकी दादी प्ले कबड्डी व्हेन दे आर इज देयर वर योर एज, जब वो तुम्हारी तरह क्या थी, चाइल्ड थी, आस्क देम, उनसे पूछना कि उन्होंने कभी कबड्डी खेली है पहले टाइम में, तो ये आप अपनी दादी से पूछना। डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी ऑन एनी अदर आउटर गेम, तो आप जहाँ रहते हो वहाँ देखना अपने एरिया में क्या लड़कियाँ कबड्डी खेलती हैं, या कोई और आउटर गेम, जैसे लड़कियों की अब जैसे कहते हैं पहलवानी करनी, बॉक्सिंग करनी, ये गेम्स खेलती हैं, तो आप बताना, तो यस लिखोगे। इफ़ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले, अगर नहीं है जो लड़कियां नहीं खेलती, देन व्हाट आर द रीज़न, क्या रीज़न है कि वो नहीं खेलती, तो ये आपने पता करना है और डिस्कस करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, ठीक है। अब एक अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दूसरा एक स्टोरी का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम पढ़ेंगे कर्णम मलेश्वरी, ये क्या थी, हैव यू सीन, आपने कभी देखा है इनको, रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर, कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो इनके बारे में, टीवी न्यूज़ में देखा हो। कर्णम मलेश्वरी क्या है, एक वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर समझते हो ना, जब वेट उठाते हैं। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वो कहाँ पे रहती थी, आंध्र प्रदेश रहती हैं। फादर इज ए पुलिस कांस्टेबल, और उसके पिताजी क्या थे, पुलिस कांस्टेबल थे। मलेश्वरी ने स्टार्ट कर दिया था लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, और अब आप भी देखो 4th स्टैंडर्ड में हो तो 10 साल के ईयर्स के सभी हो ना, तो उसने 2 साल में वेट उठाना शुरू कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ 130 किलोग्राम, और कितना वेट उठाती थी, 130 किलोग्राम। कर्णम ने कितने मेडल जीते, 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पे, यानी कि नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल इवेंट्स पे। और उनकी जो 4 सिस्टर थी उनको देख के उन्होंने भी क्या शुरू कर दिए, इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दी कि उसने इतने मॉडल जीते। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि कर्णम मलेश्वरी कौन थी, वो कहाँ की रहने वाली थी, उन्होंने कितनी आयु में वेट लिफ्टिंग उठाना और कितना वेट उठा सकती थी और कितने मेडल जीते, तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं। आगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर, ये 3 बहनों की स्टोरी है। आपने इस पिक को ध्यान से देखना है, ये देखने में तो देखो अब जो पिक दिखा रखी है काफ़ी बड़ी उम्र की, आपकी दादी की, ग्रैंड मदर की उम्र की लग रही है। लुक एट दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ को देखो। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर, की ये देखने में बिल्कुल आपकी सिंपल ग्रैंड मदर की लग रही है, बट दे आर डिफरेंट, परंतु ये बिल्कुल अलग है। दी पिक्चर इज ऑफ 3 सिस्टर, ये पिक्चर 3 बहनों की है, ज्वाला की, लीला की और हीरा की, जो दे लिव इन मुंबई, जो मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्ले कबड्डी
एंड टॉट द गेम टू अदर्स, कबड्डी खेली और दूसरों को भी सिखाया। ज्वाला टेल्स व्हेन वी आर यंग, कहती हैं कि जब वो यंग थी गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, तो लड़कियों को ये गेम खेलने नहीं दिया जाता था क्योंकि अच्छा नहीं समझते थे, पहले लोग पढ़ने नहीं देते थे गेम्स इस तरह की, क्योंकि इसमें थोड़ा जो कपड़े होते हैं इनके शॉर्ट्स पहनते हैं तो ये गेम्स को लाइक नहीं करते थे कि लड़कियां गेम्स खेलें। पीपल थॉट दैट इफ़ द गर्ल्स प्ले सच रफ गेम, कि लड़कियां इस तरह की गेम्स खेलेंगी तो लोग ये सोचते थे नो बॉडी वुड बी मैरिड, अगर ये कबड्डी खो खो ये खेलते हैं, पहलवानी करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, तो ये लड़कियों से कोई मैरिज नहीं करेगा, लोगों की ये थिंकिंग थी। दे ऑल्सो सेड डैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज़, तो वे कहती थी कि इन लड़कियों को क्या पहनना पड़ता है, जैसे लड़के कपड़े पहनते हैं उस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं कबड्डी खेलते हुए शॉर्ट्स में। That is why they stopped girls from playing, इस करके क्या होता था, यही रीज़न था कि लड़कियों को ये गेम स्टॉप कर देते थे कि खेलनी नहीं है। दी सिस्टर्स वर यंग, जब ये सिस्टर्स यंग थी, व्हेन देयर फादर डाइड, तो इनके पिताजी की डेथ हो गई। देयर मदर एंड मामाज मैटरनल अंकल्स, यानी कि मम्मा और उसके मामा जी ने इनको पाला। बोथ अंकल यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, तो उनके अंकल मामा जी इनको कबड्डी और खो खो खिलाते थे। उन्होंने इनको इनकरेज द 3 गर्ल्स, इन तीनों बहनों को बहुत हौसला दिया प्ले कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला और लीला अपने एक्सपीरियंस हमें बताते हैं। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एगो, 50 साल पहले उन्होंने वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, खेलना शुरू किया। गर्ल्स नेवर गॉट ए चांस टू प्ले दिस गेम, लड़कियों को कभी भी मौका नहीं मिलता था इन गेम्स को खेलने का। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, और पेरेंट्स भी ये गेम खेलने की आज्ञा नहीं देते थे। वट वी ऑलवेज फेल्ट, पर हम हमेशा महसूस करते थे वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर्स स्पॉटेड अस, कि हमने ये गेम खेली, मेरे अंकल और मेरी मम्मी ने हमें हमेशा स्पोर्ट्स किया, यानी कि साथ दिया। वी 3 लर्न द गेम, हमने तीनों ने इस गेम को सीखा। एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइन, और हमने दूसरी लड़कियों को भी इनको ज्वाइन करने के लिए कहा, इसलिए वी फॉर्म्ड ए कबड्डी क्लब, हमने एक कबड्डी क्लब बनाया विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, आज भी वो एक्टिव है, यानी कि चल रहा है। आगे देखो, अब कुछ दिनों की याद कर रहे हैं, रिमेम्बरिंग दोज डे, वो उन दिनों को याद कर रही हैं जब लीला और हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड थे। व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस, अपने मैचेस के बारे में, उनके बाहर स्टेट्स में मैचेस होने थे। दे टेल हाउ, वे कैसे बताएं, दे वन सम मैचेस विच दे हैव वर अबाउट टू लूज, बिल्कुल ही अबाउट टू लूज, लगभग हारने वाले थे, फिर भी उन्होंने कुछ मैचों को ऐसे जीता एट टाइम पे। दिस वॉज पॉसिबल, यह इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, उनकी बहुत मजबूत इच्छा शक्ति थी, उनके अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति थी जिसके कारण वो जीत पाए। ड्यूरिंग दोज मैचेस, इन्हीं मैचेस के दौरान सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, उनके जीवन में बहुत सारी अच्छी रोचक चीज़ें हुई, हैपन, घटी। वंस दे हैड टू गो टू ए डिफरेंट टाउन फॉर ए बिग मैच, एक बड़े मैच के लिए डिफरेंट टाउन में गए। लीला बताती है कि हमारा द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग, शाम को 6:30 पे शुरू होना था। वी वेंट टू सी ए मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock, हम तीनों कहाँ चली गई, 3 से 6 का शो देखने चली गई फिल्म का। वी थॉट, हमने सोचा वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच, कि हम मैच में टाइम पे वापस आ जाएंगे। एज सून एज द मूवी स्टार्ट, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई, वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, हमने शोर और डिस्टर्बेंस, गड़बड़ सी महसूस की, जैसे कोई डिस्टर्बेंस होती है ना कि शोर शराबा। इट वॉज क्रिएटेड, वो किससे हो रहा था, बाय आर मामा, हमारे मामा ने पैदा किया था। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद ए टॉर्च, हमें एक टॉर्च के साथ हॉल में देख रहे थे कि वो 6:30 पे हमारा मैच है और ये फिल्म देखने बैठी है, मूवी देखने। व्हेन ही फाउंड अस, जब उन्होंने हमें ढूंढ लिया टॉर्च से, ही गेव ए बिग स्कॉल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में ही हमें डांटना शुरू कर दिया। दिस सिस्टर हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ कबड्डी, हम सिस्टर ने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, मुश्किलें फेस की बिकॉज ऑफ कबड्डी के कारण, बट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन, फिर भी हमारा जो फन था, जो इन्जॉय था वो कम नहीं हुआ।
हीरा द यंगेस्ट सिस्टर, जो हमारी सबसे छोटी यंगेस्ट सिस्टर सबसे छोटी थी, बिकम ए कबड्डी कोच, वो क्या बन गई अब कबड्डी कोच बन गई है। मीन्स उसने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत की। शी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड इंजॉय, वो कहती है, वो चाहती है, विश करती है कि सभी जो आगे उसके, जैसे उन्होंने क्लब बना लिया था, सभी बच्चे क्या सीखें, इंजॉय करें इस गेम को और प्ले मैनी गेम्स, और बहुत सारी गेम्स खेलें, स्पेशली कबड्डी को। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम ए कोच, विच वन, क्या कभी आपने भी अपने कोच से गेम सीखी है, विच वन, कौन सी थी। तो लड़के लिख सकते हैं बास्केटबॉल, लड़कियां भी खेल लेती हैं, लड़के भी खेल सकते हैं क्रिकेट, फ्रॉम कोच। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो जो आपने गेम अभी आपने ज्वाइन कर रखा है। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम ए कोच, क्या तुम किसी एक ऐसे को जानते हो जिसने कोई गेम खेली हो, गेम सीखी हो, लर्न एनी गेम फ्रॉम ए कोच, अपने कोच से। तो आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हो, आर लर्निंग क्रिकेट, ठीक है। आगे देखो, डिस्कस है हाउ डज ए कोच टीच, कि एक कोच कैसे टीच करता है गेम्स को, जब प्लेयर्स को सिखाना पड़ता है। हाउ डज ए कोच मेक ए प्लेयर प्रैक्टिस, और उनकी प्रैक्टिस कैसे कराता है। हाउ हार्ड डू यू थिंक, कैसे मेहनत हार्ड करते हैं, डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, कि वो प्लेयर्स खेलें। तो काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हम लिखेंगे ही टेल्स रूल्स, जो कोच होता है वो रूल्स बताता है, ट्रिक्स बताता है, नियम और ट्रिक्स बताता है। ही करेज एंड ट्रेन्स दैम, और उनको हौसला देता है और ट्रेनिंग देता है, टू हैव प्रैक्टिस ए लॉट, और प्लेयर्स को क्या करनी पड़ती है, इन्होंने बताया है ना कि मेक ए प्लेयर प्रैक्टिस, काफ़ी ए लॉट, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्लेयर्स हैव टू वर्क क्या करना पड़ता है, वेरी हार्ड करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है ताकि वो प्रैक्टिस पे जा सकें। हैव यू एवर थॉट ऑफ ए मेकिंग ए क्लब फॉर योर फेवरेट गेम, क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी एक क्लब बनाओगे अपनी फेवरेट गेम का जब आप बड़े हो जाओगे। तो आप लिख सकते हो जिसमें भी आपकी गेम में इंटरेस्ट है, तो आप लिखोगे येस आई एम थिंकिंग, कि हाँ मैं सोच रहा हूँ। आगे है थर्ड, इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। अब आप सोचो, कल्पना करो कि 15 चिल्ड्रन हैं जो गेम को खेल रहे हैं, खो खो को। दे मस्ट फ्रॉम 2 टीम्स विद इक्वल मेंबर 7 एज। अब 15 का हाफ क्या होता है, 7.5, यानी कि 7 मेंबर एक में आगे 7 में, तो जो एक मेंबर है वो कहाँ जाएगा, तो एक मेंबर बच गया। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, एक प्लेयर बच गया। व्हाट विल वी डू इफ़ दिस हैपन, कि ये तुम कैसे करोगे, इफ़ दिस हैपन, कि अगर ऐसा हो जाए। हैव यू एवर बिकेम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल में रख लोगे कि उधर टीम्स का भी होगा और दूसरी टीम का, जब वो प्लेयर क्या हो जा सकता है, 1 लेफ्ट प्लेयर विल बी रेफरी, उस प्लेयर को आप क्या बना सकते हो, रेफरी भी बना सकते हो। आगे है 4th क्वेश्चन, एवरी गेम हैज सम रूल्स, हर एक गेम के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। द गेम इज प्ले अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, और इन्हीं रूल्स के कारण गेम को खेला जाता है, उन्हीं रूल्स को अपनाकर। लेट अस सी, आओ हम देखते हैं व्हाट हैपन्स इफ द रूल्स आर चेंज, अगर रूल्स को चेंज कर दिया जाए किसी गेम में। जैसे एग्जाम्पल लो आप, इन ए क्रिकेट ए बैट्समैन गेट आउट इफ द बेल्स फॉल ऑफ द स्टम्प्स, अगर जो विकेट्स बनी होती है ना वो 3, अगर तीनों एक प्लेयर खेल रहा है और दूसरी टीम का जो प्लेयर है वो बॉल डाल रहा है, तो जो अगर तीनों विकेट गिर जाती हैं तो पूरी की पूरी टीम, जो बैट्समैन होता है उसकी पूरी टीम क्या हो जाती है, आउट हो जाती है, ठीक है। इमेजिन इफ देयर इज ए रूल, अगर ये रूल है दैट द एंटायर टीम विल बी आउट, कि पूरी टीम आउट हो जाती है। इफ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल, ये तीनों विकेट क्या हो जाती हैं, उठ जाती हैं। तो वुड इट बी फन, क्या आपको इसमें फन लगेगा। अगर लगा लो कि हमारा फर्स्ट प्लेयर या सेकंड प्लेयर ही है, ठीक है, कि जो गेम खेल रहा है और ये तीनों विकेट उठ जाती हैं तो गेम्स खत्म हो गई, तो इसमें फन क्या होएगा, गेम तो पहले ही खत्म होगी, जिस प्लेयर की हमने बैटिंग देखनी थी वो तो रह ही गई है ना। तो ये है ट्राई एंड प्ले, आपने ट्राई करना है और गेम को खेलना है किसी रूल के साथ। सिमिलरली इसी प्रकार मेक सम रूल्स, आपने कुछ रूल्स बनाने हैं फॉर अदर गेम्स एंड प्ले। अब आप इंडोर गेम्स भी खेलते हो, उसमें भी कुछ गेम होते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स की खेलते हो, बिजनेस खेलते हो, चेस खेलते हो, ये इंडोर, उसमें भी रूल्स होते हैं ना, कैरम खेलते हो, तो हर एक गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं, आपने कुछ रूल्स खेलने हैं, चाहे आउटडोर गेम्स खेलो चाहे इंडोर गेम्स। तो बच्चों ये चैप्टर हु तू तू वाला या कबड्डी, जिसको हम कबड्डी कह सकते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।